हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सुंदर से दृश्य के साथ इस वीडियो की शुरुआत हो रही है। निर्जला एकादशी आने वाली है, तो निर्जला एकादशी के दिन आपको किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान करते हैं तो ये इस व्रत का पूरा पुण्य जो है ना हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोकर जैसे ही आप जगो अपनी दहली पर आपको एक लोटा जल डालना है। उसके बाद जो है ना आपको अपनी दहली लीपनी है। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो आप गाय के गोबर में थोड़ी सी लाल मिट्टी मिलाकर आपको लीपना है, क्योंकि किसी भी शुभ अवसर पर जो है ना अगर आप लाल कलर से अगर अपनी दहली लीपते हैं गाय का गोबर मिलाकर तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप बाहर रहते हैं, जैसे कि कोई बड़ी सिटी में रहते हैं और वहाँ पर जो है ना तो लाल मिट्टी मिल पाती है ना गोबर मिल पाता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है और हल्दी से जो है ना अपने दरवाजे की दहलीज पर लीपना है, दहली को लीपना है सॉरी। और हाँ, जब हल्दी से दरवाजे की दहली लीपी जाती है तो वो नहा कर लीपी जाती है, मतलब आपको स्नान करके दहली लीपनी है। और जब आप गोबर से आप दहली लीपते हो तो आपको बिना नहाए लीपनी है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आप आपके पास जैसा सामान हो, जैसे आपके पास सुविधा हो, जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए उस हिसाब से जो है ना दहली आप ज़रूर लीपिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन 30 त्योहार होते हैं और निर्जला एकादशी एक त्योहार के रूप में ही जो है ना मनाई जाती है। भगवान की तपस्या जो है ना आज के दिन की जाती है निर्जल होकर। तो ये सबसे बड़ी साल की जो है ना एकादशी है। इस दिन जो है ना ध्यान रखिए आप लोग, एक निर्जला एकादशी से एक दिन पहले से आपको बिल्कुल भी किसी के लिए भी घर में चावल नहीं बनाना है, ना आपको किसी से चावल लेना है और ना किसी को चावल दान करना है। ध्यान रखिएगा, चावल अपने घर वालों के लिए भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप अगर अपने हाथों से अगर किसी के लिए चावल बना रहे हो तो उसका दोष भी जो है ना आपको लगता है। तो 10वीं से ही जो है ना आपको चावल बनाना और खाना टोटल आपको बंद कर देना है। ध्यान रखिएगा, किसी को भी नहीं देना है अपने हाथ से बनाकर। बाकी देखिए, घर की अपने 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्यों की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना मतलब टेस्ट होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन आप अपने आप पर कंट्रोल कर कर जो है ना ध्यान रखिएगा कि अपने हाथ से आप कभी किसी को चावल ना परसे 10वीं और एकादशी के दिन ना आपको बनाना है। इस दिन जो है ना निर्जल होकर व्रत किया जाता है, मतलब भगवान विष्णु की जो है ना तपस्या की जाती है निर्जल होकर। तो ये जो है ना साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस एकादशी के दिन अगर व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि हमको भी एकादशी का व्रत करना है। कुछ लोगों के मन में शायद किसी को देखकर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, कुछ लोगों के मन में अंतरात्मा से इच्छा उत्पन्न होती है। तो सबकी देखिए अपनी अपनी सोच है, मैं यहाँ किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कभी किसी को देखकर व्रत मत करना। वो देखकर इसीलिए मत करना, ऐसा नहीं कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य तो बिल्कुल मिलेगा। किसी को देखकर जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसको ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हम देखिए, हर इंसान का अपना एक अलग स्वभाव होता है, नेचर होता है। तो सामने वाला व्रत कर रहा है एकादशी का क्योंकि वो उसको कर सकता है। आपका नेचर थोड़ा सा अलग है, शायद आप उस चीज को ना कर पाओ, हो सकता है कर भी पाओ, ऐसा नहीं है। कई बार लोग दूसरों को देखकर बहुत कुछ अच्छा सीख भी जाते हैं। तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप शुरुआत की कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य ना हो तो आप बिल्कुल भी शुरुआत ना करें, केवल जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इस बार जो है ना ग्रह अस्त हैं। जब ग्रह अस्त होते हैं तो किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो इस समय आप किसी भी व्रत की शुरुआत तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, इस दिन से जो है ना हम एकादशी का व्रत का जो है ना प्रारंभ करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। तो ध्यान रखिए, इस बार से आप शुरुआत ना करें, केवल जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन व्रत जो है ना जब ग्रह उदय होते हैं उस समय से आप शुरू करना चाहिए, जब भी जो है ना उसका कहा जाता है कि फल पूरा मिलता है। बाकी देखिए सब आपकी इच्छा है, मैं तो केवल एक जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है वो तरीका जो है ना मैं आपको बता रही हूँ। तो और हाँ, इस दिन जो है ना गौ सेवा आप जरूर करें। गाय को जो है ना ठंडा जल जरूर पिलाएं, चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि भगवान विष्णु की अगर आप आराधना कर रहे हैं तो उसमें जो है ना गौ सेवा बहुत प्रधान है। तो गाय की सेवा आपको जरूर करनी है।
हैं, गाय के लिए खाने पीने की व्यवस्था अगर आप कर देते हैं तो आपका निर्जल एकादशी का व्रत जो है ना सफल हो जाता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तब भी आप इन नियमों का पालन करें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल पूजा करना चाहते हैं, तब भी आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि हम जो है ना केवल साल में एक बार निर्जला एकादशी पड़ती है, तो इस दिन जो है ना हम भी व्रत करें, लेकिन हम निर्जल नहीं रह सकते हैं। जो लोग निर्जल नहीं रह सकते हैं वो केवल फल खा सकते हैं। फल में जो है ना थोड़ा फल जैसा आहार होता है, तो फल खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ जो है ना अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार की जाती है। व्रत का मतलब पता है क्या होता है? व्रत का मतलब होता है कि भगवान की तपस्या करना। तो जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है, तो क्योंकि हर इंसान का अपना सामर्थ्य होता है, तो आपके अंदर जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से जो है ना आप भगवान की तपस्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन जो है ना आपको सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ना कैंची वाला काम करना है। क्योंकि जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन किसी भी चीज़ को काटा नहीं जाता है। मतलब आप कैंची का काम बिल्कुल ना करें, सुई धागा का काम बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, वैसे तो चाकू का काम भी नहीं किया जाता है, लेकिन हम औरतों का इसके बिना नहीं चलता है, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे परिवार वाले भी रहते हैं, तो काम चल नहीं पाता। हमारे लिए नहीं, बाकी अन्य परिवार वालों के लिए खाना पीना हमें बनाना होता है। तो कोशिश कीजिएगा, आपके यहाँ चल पाए तो आप चला लीजिएगा, ना चल पाए तो आप कर सकते हैं। वैसे आज एकादशी नहीं है, एकादशी जो है ना आने वाली है। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने सुनी है, जो पंडित जी मुझे बताते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। चाहे आप एकादशी का व्रत करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में कभी भी जो है ना आपको सिर नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है। पुरुषों को कभी भी एकादशी के दिन अपनी दाढ़ी वगैरह जो है ना नहीं बनानी चाहिए, मतलब नहीं कटवानी चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो व्रत का हमें पूरा फल जो है ना प्राप्त होता है। मैं शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ, चाहे आप व्रत करते हो निर्जला एकादशी का, चाहे ना करते हो, लेकिन इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको पूरे फल की जो है ना प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको जो है ना इस तरह का मिट्टी का कलश आपको जरूर चाहिए होता है। मिट्टी के कलश में शरबत भर के आप चाहे तो नींबू की शिकंजी बना सकते हैं, आम का शरबत बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो केवल ठंडे पानी में जो है ना थोड़ी सी शक्कर डालकर आप इस मटके में भर दीजिए। पहले के ज़माने में फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इसी में जो है ना शरबत बनाकर भरते थे। और ये मटका ऐसा होता है कि इसमें बहुत अच्छा ठंडा जो है ना शरबत हो जाता है। तो इसको जो है ना आपको दान ज़रूर करना है। आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने किसी मान्यधान को दान कर सकते हो। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। फलों में आपको खरबूजा आम जो है ना ज़रूर दान करना है। जब भी आप कोई व्रत करें तो दान पुण्य करने से जो है ना उसकी फल की प्राप्ति होती है आपको। और मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि छोटा छोटा जब आप दान पुण्य करते हैं ना तो आपके हाथ से भी जो है ना निकल जाता है, और आपको जो है ना इसकी मतलब पैसों की कमी आपको महसूस नहीं होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि इतना हमने जो है ना दान कर दिया। अगर आप मतलब बड़े अमाउंट में दान करोगे तो आपको सोचना पड़ता है मतलब कि इतना करें कि नहीं करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे तीज त्योहार पर अगर आप अपने हाथ से निकाल देते हो ना तो ये बहुत काम करते हैं, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको पूजा ज़रूर करनी है। पूजा का सेपरेट वीडियो आएगा ताकि मैं उसमें आपको संक्षेप में बता सकूं कि पूजा जो है ना किस प्रकार की जाती है। तो पूजा आपको ज़रूर करनी है, चाहे आप निर्जला एकादशी का व्रत करती हूँ चाहे ना करती हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप पूजा करते हैं तब भी आपको फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति आपको उसी समय हो जाती है जब आप किसी व्रत के बारे में सोच लेते हो सच्चे मन से, और थोड़ा थोड़ा नियमों का पालन भी कर लेते हो, तब भी आपको उस व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है ना आपको हवन ज़रूर करना है। हवन जो है ना घी से कभी आहुति नहीं दी जाती। महिलाओं को कभी केवल घी से आहुति नहीं देनी चाहिए। पुरुष दे सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं दे सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो महिलाएं जो है ना घी के अलावा जो है ना साकले ले सकती है। साकले लेते समय ध्यान रखिएगा, साकल में जो है ना चावल मिले हुए हैं, तो चावल आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं। चावल उसमें से एकदम हटा देने हैं, इस बात का ध्यान देते हुए आपको आहुति देनी है।
अगर इस तरह का साकल अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, वैसे जितना मुझे पता था मैंने आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी हैं। और हाँ, कलश के साथ जो है ना आपको एक बीजना ज़रूर दान करना है। बीजना समझते होगे ना, हाथ वाला जो पंखा होता है जिससे हमारे पुराने ज़मानों में जो है ना बहुत हवा किया करते थे। वैसे आज के घरों में भी आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, हमारे घर में भी है। तो वो पंखा जो है ना आपको ज़रूर दान करना है। कोशिश कीजिएगा कि बाँस का पंखा आपको मिले, क्योंकि बाँस जब हम किसी को दान करते हैं ना तो वो हमारे वंश की वृद्धि का सूचक होता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप दान पुण्य करते समय अगर ध्यान देंगे ना तो उसका पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त होगा। करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। एकादशी कब है, पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी इसके अलावा और भी कोई बातें होंगी तो मैं कम्युनिटी पर जो है ना आप लोगों के लिए पोस्ट ज़रूर करूँगी। राधे राधे। इस एकादशी पर आप इन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पूरा इससे जो है ना फल की प्राप्ति हो। राधे राधे, जय श्री राधे।